तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है प्रयागी योद्धा के एक और नए क्लास में। और आज हमारी ये जो क्लास होने वाली है उसमें हम देखने वाले हैं पिता और पुत्र की आयु से रिलेटेड सवाल। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये डाउट होता है ना यार कि पिता की आयु कितनी होगी, पुत्र की आयु कितनी होगी। तो आज इसी टाइप के कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं और इनको कैसे हल करना है वो करते हैं, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि एक पिता की 10 वर्ष पहले आयु अपने पुत्र के आयु की 3 गुनी थी, ठीक है। 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुनी हो जाएगी। तो दोनों की वर्तमान आयु हमें पता करनी है, ठीक है। अब सबसे पहले देखो, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको दोनों में से किसी की भी उम्र पता है? नहीं पता है, बिल्कुल नहीं पता है। तो हम लोग एक काम करते हैं कि माना पुत्र की आयु, मान लीजिए पुत्र की आयु अब हमें पता ही नहीं क्या है, तो माना पुत्र की आयु x वर्ष होगी, है ना। अब ये तो भाई हम लोग अपना मैथ्स में माना ही जाता है, मैथ्स में ज्यादातर एक्स ही मानते हैं ना भाई। तो माना पुत्र की आयु x वर्ष, ठीक है। पिता की भी तो नहीं पता है, तो माना पिता की आयु, पिता की आयु को भी कुछ ले लो, y वर्ष ले लो, ठीक है। y वर्ष, इतनी बात क्लियर होगी। आगे देखो, अब सवाल क्या कह रहा था, एक पिता की 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले। अच्छा ये बताओ, ये तो अभी की आयु है ना, x और y अभी की आयु है, 10 साल पहले। तो यहाँ पर वो शर्त लिख लेते हैं जरा, 10 वर्ष पूर्व, पहले पुत्र की आयु पता करते हैं। तो 10 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु, 10 साल पहले पुत्र की आयु कितनी होगी? अगर अभी x है तो 10 साल पहले, यानी x में से 10 कम कर दो, x में से 10 कम। ठीक उसी तरीके से 10 साल पहले पिता की आयु, तो 10 साल पहले पिता की आयु कितनी होगी? तो भाई अगर अभी y है तो 10 साल पहले उनकी y माइनस 10 होगी। इतनी बात क्लियर होगी, ठीक है। पहले 10 साल पहले हमने दोनों की एज निकाल ली। अब हमारी इस सवाल में एक शर्त भी थी छोटी सी, कि 10 साल पहले जो पिता की आयु थी ना, वो पुत्र के आयु की 3 गुनी थी। यानी पुत्र जितना बड़ा है उसमें 3 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं और जो आंसर आएगा वो हमारे पिता की आयु हो जाएगी, ठीक है। तो मैं यहां पर लिखता हूं शर्त, शर्त क्या थी कि सर जो पुत्र की आयु है ना उसका 3 गुना कर देंगे तो ये पिता की आयु बन जाएगी। यानी कि सीधा सीधा ये कह रहा है कि अगर आप x माइनस 10 जो कि पुत्र की आयु है 10 साल पहले, अगर इसमें हम 3 से गुणा कर दें तो ये बराबर हो जाएगा हमारा y माइनस 10 के। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्योंकि जो पुत्र की आयु 10 साल पहले है ना, उसमें अगर 3 से गुणा कर दे तभी तो वो पिता की आयु होगी, क्योंकि पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है, ठीक है। आगे देखो, इस 3 का इसमें गुणा कर दीजिए, 3 का x में गुणा कर दिया 3x, 3 का 10 में गुणा कर दिया 30 इक्वल्स y माइनस 10। नंबर्स को नंबर की तरफ कर दो, अल्फाबेट को अल्फाबेट की तरफ कर दो, यानी y को इधर कर दो, 30 को उधर कर दो। तो ये हो जाएगा 3x, ये y इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस y हो जाएगा, ठीक है। इक्वल, अब y चला गया तो माइनस 10 बचा, और ये माइनस का 30 उधर जाएगा तो प्लस का 30 हो जाएगा। बात क्लियर हुई? ये हमारा हो जाएगा 3x माइनस का y बराबर माइनस 10 और प्लस 30, प्लस माइनस माइनस, 30 में से 10 गया तो 20 बचेगा, ठीक है। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, ये हमारा बन जाएगा पहला लॉजिक, ठीक है। ये मेरा बन गया पहला लॉजिक। अभी मैंने किसी की आयु निकाली नहीं है, सिर्फ मैंने जो सवाल की शर्त थी उसे पूरा किया है। ये बन गया मेरा पहला लॉजिक, ठीक है। सवाल में देखो आगे क्या कह रहा है, सवाल में आगे कह रहा है कि 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु को, सॉरी पुत्र की 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। अब ध्यान देखो, पहले हमने वर्तमान से 10 साल पहले की बात की, अब हम वर्तमान से 10 साल बाद की बात कर रहे हैं। यानी कि मैं यहाँ पे फिर से लिखूंगा कि 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु। अब ये बताओ 10 साल बाद पुत्र की आयु क्या होगी? सर अगर अभी x है ना तो 10 साल बाद यानी कि x प्लस 10 होगी। बात समझ में आई? जैसे यहाँ 10 साल पहले करने के लिए माइनस 10 किया था, यहाँ 10 साल बाद की पता करने के लिए प्लस 10 करना पड़ेगा। ठीक उसी तरीके से 10 वर्ष बाद पिता
की आयु, तो 10 साल बाद पिता की आयु क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी सर y+10। इतनी सी बात क्लियर हो गई। अब क्या इसमें भी कोई शर्त थी? बिल्कुल, इसमें भी एक शर्त थी कि 10 साल बाद जो पिता की आयु है ना, वो पुत्र के आयु की दुगनी हो जाएगी। यानी कि 10 साल बाद बेटा जितना बड़ा होगा, उसका दुगना पिता होगा। ठीक है? तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ शर्त। शर्त क्या है? शर्त कह रहा है सर पिता की आयु पुत्र के आयु की दोगुनी। यानी कि 10 साल बाद जो बेटा है, अगर हम उसका दुगना कर देंगे तो वो इक्वल हो जाएगा पिता की आयु के। बात समझ में आ गई? आगे देखिए, 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा मेरे पास 2x, और 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 2 10 20, बराबर में हो जाएगा y+10। ठीक है? आगे देखो, अल्फाबेट अल्फाबेट की तरफ, नंबर नंबर की तरफ, तो ये y इधर चला आएगा तो इधर हो जाएगा ये 2x, ये y इधर प्लस में इधर आएगा माइनस हो जाएगा, इक्वल 10 उधर प्लस में है, ये 20 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 20। बात क्लियर हुई? आगे देखो, 2x माइनस का y बराबर ये हो जाएगा 10 माइनस 20, यानी कि आंसर आ जाएगा -10। और यहां से मेरा निकल के आ गया है लॉजिक 2। ठीक है? पहले हमने 10 साल पहले की जो कंडीशन थी उससे निकाला, जो हो गया लॉजिक 1। फिर हमने 10 साल बाद की वैल्यू निकाली, जो कि हो गया हमारा लॉजिक 2। ठीक है? अब इन दोनों लॉजिक से हम कैसे आयु निकालेंगे वो दिखाता हूँ। अच्छा, मैं जरा इसको भी इधर लिख लेता हूँ 1 सेकंड के लिए। 3x माइनस का y बराबर का 20। ठीक है? ये था मेरा लॉजिक फर्स्ट। इधर मैंने इसलिए लिखा क्योंकि मुझे इसके आगे का सवाल करने के लिए थोड़ा सा स्पेस चाहिए, मेरे पास स्पेस नहीं है, तो मैं इधर का पार्ट मिटाने वाला हूँ। ठीक है? आप लोग को मैं अगर इधर का पार्ट नोट नहीं किया है तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, मैं जरा साइड हो रहा हूँ। तो इसका आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब जल्दी से हम लोग इसको इरेज करते हैं और इसके आगे का प्रोसेस आपको मैं बताता हूँ। ठीक है? चलो देखते हैं आगे क्या करना था। तो ये मेरे पास हो गया लॉजिक 1, ये मेरे पास हो गया लॉजिक 2। ठीक है? तो हम एक काम करते हैं कि लॉजिक बोलूं या समीकरण बोलूं, समझ तो लोगे ही तुम लोग यार। समीकरण 1 व समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है, घटाने पर समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाते हैं। ठीक है? तो सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा पहला समीकरण, जो कि हमारा ये था 3x माइनस वाई इक्वल 20। उसके नीचे लिखेंगे समीकरण 2, जो कि हमारा ये है 2x माइनस का y इज इक्वल टू माइनस का 10। ठीक है? अब इनको हमें क्या कर देना है, माइनस कर देना है। चलिए माइनस कर देते हैं। माइनस करने का रूल याद है ना, माइनस करते समय नीचे वाले के जो निशान होते हैं वो बदल जाते हैं। जैसे यहाँ ये 2x प्लस में है, ये माइनस में हो जाएगा। ये y यहाँ माइनस में है, ये प्लस हो जाएगा। ये 10 यहाँ माइनस में है, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है? सबके निशान बदल देंगे। अब देखो, ये 3x है, ये 2x है। 3x में से 2x गया तो केवल एक ही तो x बचेगा ना यार। 3 में से 2 चलेगा तो केवल एक ही x बचेगा। ठीक है? यहाँ पर देखो y माइनस में, यहाँ पर y प्लस में, ये दोनों यहीं कट जाएंगे। बात यहीं खत्म हो गई। इक्वल, ये 20 प्लस में है, अब 10 भी अब प्लस हो गया, तो 20 प्लस 10 जोड़ देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 30। तो ये जो हमारे पास 30 आया है ना, सॉरी, ये जो हमारे पास 30 आया है ना, ये x की वैल्यू है। और x हमने किसको माना था, पुत्र की आयु की। यानी ये जो मेरा निकला है, ये किसकी आयु निकली है, पुत्र। तो सर आपके पास पुत्र की आयु आ गई। अब पिता की आयु कैसे निकालेंगे? तो देखो, पिता की आयु निकालने के लिए आप x का जो मान है ना, x की जो वैल्यू है ना, उसको चाहे आप 1 में रखो, चाहे 2 में रखो, किसी में भी रखो, आपके पिता की वैल्यू आ जाएगी। तो हम लोग क्या करते हैं, 1 में रखते हैं। तो x का मान समीकरण 1 में, ठीक है, समीकरण 1 में रखते हैं। तो समीकरण 1 मेरा क्या था, 3x माइनस वाई बराबर 20। अब x की वैल्यू मुझे पता है, तो 3 इंटू 30 माइनस वाई इक्वल 20। बात समझ में आ गई? 3 गुणे 30 करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास 90 माइनस वाई बराबर 20। तो इसको मैं कह सकता हूं कि y बराबर 90 माइनस 20। और यहां से जो हमारे y की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 70 वर्ष। 70 वर्ष किसकी आयु है, ये पिता की आयु है। बात क्लियर हो गई? तो देखो इतना आसान था पिता और पुत्र के सवालों को करना।
बस हमें क्या करना होता है ना, सवालों की लाइन को जरा ध्यान से पढ़ना होता है, वो लाइन क्या कहना चाह रही है उसे समझो और उसकी क्या शर्त है उसको अप्लाई कर दो। तो इतनी आसानी से आप लोग भी उसको निकाल सकते हो, ठीक है। भले ही प्रोसेस थोड़ा लंबा है, लेकिन अगर लॉजिक देखो ना यार, तो बहुत आसानी से कर सकते हो। बस हम लोग क्या चाहते हैं कि सवाल धड़ा 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 हल हो जाए, उसके आगे हमें कुछ करना ना पड़े। थोड़ा मेहनत तो तुम लोग को भी करनी पड़ेगी ना यार। बस कुछ नहीं, सवाल को समझो, पढ़ो, सवाल क्या कह रहा है वो जानने की कोशिश करो, ठीक है। इसी तरह का एक और सवाल करते हैं, तो हो सकता है तुम लोग को और समझ में आ जाए। फटाफट इसको नोट करो, एक और सवाल करते हैं। तो देखो, इसी तरह का एक सवाल और मैं आपके लिए लाया हूं, लेकिन ये थोड़ा पहले वाले से अलग होगा। एक आदमी की आयु इस समय, ठीक है, इस समय उसके पुत्र की आयु के 4 गुनी है। अब मैं पहले की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अभी की बात कर रहा हूं, इस समय। अब से 18 वर्ष बाद उसकी जो आयु होगी ना, वो अपने पुत्र के आयु से दोगुनी हो जाएगी, ठीक है। तो हमें पता करना है दोनों की वर्तमान आयु। इसके पहले के सवाल में आपको 3 स्टेप करने थे, पहले की उम्र, वर्तमान की उम्र और बाद की उम्र। लेकिन इस बार सिर्फ 2 ही पैटर्न है, कि वर्तमान की उम्र और बाद की उम्र, यानी पहले का कोई जिक्र ही नहीं करना है। तो चलो सवाल को उसकी एक-एक लाइन से हल करते हैं। एक आदमी की आयु इस समय उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी। समस्या ये है कि मुझे ना आदमी की आयु पता है ना पुत्र की आयु पता है। तो इस केस में मैं बस एक काम करूंगा, माना पुत्र की आयु, पुत्र की आयु को मैं मानता हूं x वर्ष, ठीक है। और माना पिता की आयु y वर्ष, ठीक है। क्योंकि मुझे ना पिता की पता है ना पुत्र की पता है। अब देखो, इस ये चीज तो मैंने पहले क्लियर कर दी कि भाई मुझे ना आदमी पता है ना पिता की पता है, सॉरी, ना आदमी पता है ना पुत्र की पता है, तो दोनों को मैंने अपने हिसाब से मान लिया। सवाल देखो क्या कह रहा था, कि इस समय जो अभी है, यानी कि ये जो अभी का करंट समय है ना, उसके पुत्र की आयु के 4 गुनी है, ठीक है। पुत्र के आयु की 4 गुनी। अब जरा बात को समझो, ठीक है। यानी कि जो पुत्र है, अगर मैं इसका 4 गुना कर दूं तो वो पिता की आयु हो जाएगी। यानी कि अगर मैं x इंटू 4 कर दूं तो ये y के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इनको मैं अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मेरा हो जाएगा 4x बराबर y, ठीक है। 4x बराबर y। आप चाहो तो इसको थोड़ा आगे पीछे भी एडजस्ट कर सकते हो। मैं इसको ऐसे कर देता हूँ कि सर 4x, y को इधर ले आइए, माइनस का y हो जाएगा और बराबर में आपके पास सर कुछ भी नहीं बचा तो 0। इट इज माई लॉजिक नंबर फर्स्ट। बात क्लियर हो गई? इट इज माई लॉजिक नंबर फर्स्ट। आगे देखो, ये तो हो गई वर्तमान की बात। अब से 18 वर्ष बाद उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की दोगुनी हो जाएगी। अब 18 वर्ष बाद हमें जंप करना है, चलिए जंप करते हैं, ठीक है। कहीं कूद मत जाना यार। तो 18 वर्ष बाद, सॉरी 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 सॉरी, 18 वर्ष बाद पुत्र की आयु, 18 वर्ष बाद, पहले तो हमें यही पता करना पड़ेगा ना कि 18 साल बाद लड़का कितना बड़ा होगा। तो 18 साल बाद पता कर रहे हैं, यानी कि x प्लस 18। बात क्लियर हो गई? और 18 वर्ष बाद पिता की आयु, तो वो हो जाएगा y प्लस 18। इतनी बात क्लियर हो गई, x प्लस 18 एंड y प्लस 18। आगे देखो, अब इसमें अच्छा, यहाँ पे मैंने कहीं शर्त नहीं लिखा ना, शर्त यहाँ लिख देता हूँ। ये मेरी शर्त थी, यहाँ पर मेरी क्या शर्त बन रही है, ठीक है। उधर लिख दो, दिख रहा है? यहाँ पर मेरी क्या शर्त बन रही है सर, यहाँ पर आपकी ये शर्त बन रही है ना। चलो उधर ही लिख देते हैं, पता चला तुम लोग को दिखे ना दिखे, बाद में तुम लोग कमेंट करो कि सर आप तो अपना हल करके निकल लिए, ठीक है। शर्त क्या थी? तो ये कह रहा है सर 18 वर्ष बाद जो पुत्र की पिता की आयु है ना, वो पुत्र से दोगुनी हो जाएगी। यानी कि पुत्र जितना बड़ा होगा x प्लस 18, अगर हम उसका दुगना करेंगे ना, तो वो पिता की आयु के बराबर होगा। बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? ठीक है। आगे देखो, 2 का x में गुणा कर दिया सर 2x, 2 का 18 में गुणा कर दिया सर 36, और इधर क्या बचा y प्लस 18। नंबर को नंबर की तरफ, अल्फाबेट को अल्फाबेट की तरफ। तो ये हो जाएगा मेरा सर 2x माइनस का y, और ये 36 उधर भेजूंगा तो ये हो जाएगा 18 माइनस का 36। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x माइनस का y इक्वल माइनस का 8, और ये बन जाएगा मेरा लॉजिक नंबर 2।
ठीक है, ये बन जाएगा मेरा लॉजिक नंबर 2। अब आगे क्या करना है सर? आगे हमें वही काम करना है समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर। ठीक है, इधर ही लिख लेते हैं, जगह तो है हमारे पास। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, अब देखो इतना लंबा लाइन तो मैं नहीं लिखूंगा कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, इतने से भी आप लोग समझ सकते हो यार, समझदार बालक हो तुम लोग। ठीक है, तो समीकरण 1 क्या था सर? समीकरण 1 था 4x माइनस वाई बराबर 0। 4x माइनस वाई बराबर 0। ठीक है, दूसरा समीकरण क्या था? 2x माइनस वाई माइनस 18। 2x माइनस वाई इक्वल माइनस 18। घटाने पर हम लोग क्या करते थे सर? नीचे वाले के जितने भी निशान होते हैं ना, उन्हें बदल दीजिए। ये प्लस में है, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस में है, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस में है, ये प्लस हो जाएगा। इतनी बात क्लियर होगी? 4x में से 2x चला गया तो हमारे पास बचा 2x। ये y और ये y तो कटने ही थे, ठीक है ना, y बना ही है कटने के लिए। अब देखो 0 और 18 को जोड़ेंगे तो 18 ही आने वाला है, लेकिन ये 2x की वैल्यू है ना, मुझे केवल x चाहिए। केवल x चाहिए तो 2 को उधर भेज दीजिए, ये हो जाएगा 18/2। और 2 से अगर आप 18 को काटोगे तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 9 वर्ष। ठीक है, ये 9 वर्ष किसकी आयु आई है? ये आई है आपके पुत्र की आयु। ठीक है, आपका पुत्र नहीं, सवाल वाला पुत्र। ठीक है, तो x बराबर 9 वर्ष आ गई हमारे पास पुत्र की आयु, लेकिन हमें पिता की आयु अभी नहीं पता है। मुझे थोड़ी सी जगह चाहिए, जल्दी से नोट करो तो मैं इसके आगे का काम करूं। तो देखो x की वैल्यू तो मेरे पास आ गई ना। अब हम क्या करते हैं कि x का मान डायरेक्ट लिख देते हैं यार। x का मान समीकरण 1 ही में रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, 1 में ही रख लो। ठीक है, समीकरण का x का मान समीकरण 1 में रखने पर एक क्या था मेरा? 4x माइनस वाई बराबर में था सर आपका 0। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 4 इंटू एक्स की वैल्यू सर 9 माइनस का y बराबर का 0। 9 चौक हो जाएगा सर 36 माइनस का y बराबर 0। y भेज देते उधर, y बराबर सीधा सीधा आ जाएगा आपका 36 वर्ष। 36 वर्ष ये हो गया आपके पिता की आयु। ठीक है, ये हो गया आपके पिता की आयु। बात क्लियर हुई कि नहीं? अब देखो उसने कहा भी था 18 साल बाद उसकी आयु पुत्र की आयु से दोगुनी हो जाएगी, बिल्कुल है, लेकिन 18 साल बाद की नहीं, ये वर्तमान की है। तुम लोग कहोगे सर 9 का दुगना तो 18 होता है, ये वर्तमान की है। वर्तमान की क्या शर्त थी कि उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी। पुत्र की आयु 9 वर्ष, 9 का 4 गुना पिता की आयु 36 वर्ष। बात क्लियर होगी? मैंने कुछ ज्यादा बहुत हार्ड वाला एकदम स्पेस रॉकेट नहीं बनाया है, बस सवाल को पढ़ा, उसकी लाइन जो कह रहा था उसी को नोट डाउन करते चला गया, काम हो गया। ठीक है, फटाफट नोट डाउन करो, एक और बेहतरीन सवाल हल करते हैं, उसमें क्या बड़ी बात है। चलो देखते हैं अब अगला सवाल क्या है। राधे के पिता की आयु इस समय उसकी आयु से 7 गुनी है। ठीक है, मतलब इस समय राधे जितना भी बड़ा है उसके पिता उससे 7 गुना है। 1 वर्ष पहले, जस्ट 1 वर्ष पहले पिता की आयु राधे की आयु से 9 गुनी थी, मतलब 1 साल पहले वो 9 गुने थे। इस समय दोनों की वर्तमान आयु हमें पता करनी है। करना काम वही है भाई। इस समय देखो, अगर मैं तुमसे पूछूं कि ये पूरा सवाल पढ़ के तुम्हें क्या राधे या उसके पिता दोनों में से किसी की भी आयु मालूम चल रही है? नहीं मालूम चल रही। ठीक है, तो पहला काम मैं क्या करूंगा? फर्स्ट माई वर्क इज माना राधे की आयु। ठीक है, माना राधे की आयु x वर्ष। ठीक है, माना पिता की आयु y वर्ष। बात क्लियर हो गई? राधे की आयु x वर्ष, पिता की आयु y वर्ष, क्योंकि मुझे दोनों में से किसका आयु मालूम ही नहीं है। अब सवाल क्या कह रहा है? राधे के पिता की आयु जो इस समय है ना, यानी कि इसमें बात होगी इस समय उसकी आयु से 7 गुनी है, यानी कि शर्त शर्त कह रहा है कि राधे का अगर आप 7 गुना करोगे तो उसके पिता की आयु निकलेगी। बात क्लियर हुई? बिल्कुल। 7x हो जाएगा इक्वल y को इधर ले आइए। 7x माइनस वाई इक्वल में क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा। इट इज माई लॉजिक नंबर फर्स्ट। ठीक है, देखो लॉजिक नंबर फर्स्ट आगे देखो,
1 वर्ष पहले, अब मैं आगे की बात बाद में पढ़ूंगा, उसने मुझे समय दे दिया ना 1 वर्ष पहले, तो मैं पहले उसी को लिखूंगा कि 1 वर्ष पहले राधे, जो छोटा होता है पहले उसकी आयु निकाला करो। 1 वर्ष पहले राधे की आयु, 1 वर्ष पहले, भाई बच्चा कितना भी बड़ा हो, 1 साल बड़ा 1 साल छोटा तो होगा ही होगा यार। अभी x है, 1 साल पहले जरूर x-1 होगा। सेम तरीके से सर 1 वर्ष पहले पिता की आयु, तो सर वो भी तो 1 साल छोटे ही होंगे ना, y-1, y-1। बात क्लियर हो गई। अब हमारी शर्त क्या थी? शर्त ये थी कि 1 साल पहले जो पिता की आयु है वो राधे की आयु की 9 गुनी थी, यानी कि अरे यार इधर जगह बहुत वो होता है, देखो मेरे पास इतना छोटा बोर्ड है, ठीक है, इसलिए कह रहे हैं भैया थोड़ा सा सपोर्ट बनाओ ताकि इससे बड़ा बोर्ड ले सब तो ज्यादा अच्छी पढ़ाई हो पाएगी। अब देखो इसमें शर्त क्या थी? शर्त ये थी कि जो पिता की आयु है वो राधे की आयु के 9 गुनी थी। अभी राधे की 1 साल पहले राधे की आयु कितनी थी? x-1। और अगर मैं उसका 9 गुना कर दूं तो उसके पिता की आयु निकलेगी, यानी कि y-1। बात समझ में आई? तो इसका अंदर मल्टीप्लाई करो, 9 का x में करूंगा सर 9x, 9 का 1 में करूंगा -9 इक्वल y-1। अल्फाबेट अल्फाबेट की तरफ, नंबर नंबर की तरफ, तो ये हो जाएगा 9x माइनस का y, इधर -1, 9 इधर गया तो ये हो जाएगा +8। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे पास 9x माइनस वाई इक्वल, माइनस प्लस माइनस होता है, 8 में से 1 गया 7। इट इज माई लॉजिक नंबर 2, इट इज माई लॉजिक नंबर 2। आगे का क्या काम करना है बिल्कुल सबको पता है सर। समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। ठीक है, पहला समीकरण क्या था? पहला समीकरण था 7x माइनस वाई बराबर 0, 7x माइनस वाई बराबर 0। और उसके नीचे दूसरा समीकरण क्या था सर? वो था 9x माइनस का वाई इक्वल 7। ठीक है, आप चाहो तो ऊपर नीचे भी लिख सकते हो। एक काम करते हैं, थोड़ा छोटी वाली वैल्यू को नीचे लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, चाहे जिसको ऊपर लिखो चाहे जिसके नीचे लिखो, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, बिना किसी परेशानी के लिखो। 9x माइनस वाई इक्वल 7 और 7x माइनस का वाई इक्वल 0, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप जैसे चाहो वैसे लिख सकते हो। ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, 0 का कोई भी प्लस माइनस नहीं होता, ये बात तुमको पता होनी चाहिए। 9x में से 7x गया तो सर ये आ जाएगा 2x, y से y कट गया, 7 और 0 सर 7 ही आएगा ये, लेकिन ये 2x की वैल्यू है सर, मुझे ओनली x चाहिए। x बराबर 7/2। अब 7/2 क्या 7/2, आधा हिस्सा, आधा आधा बच्चा पैदा हुआ था क्या? तो बेटा इसको ऐसे मत करो ना, आप 2 से अगर 7 को कट करोगे तो आंसर आएगा 3.5 वर्ष। 3.5 साल का तो बच्चा होता है ना बेटवा, तो 3.5 साल लिख। ठीक है, यानी कि जो पुत्र है ना, यानी जो राधे है, वो 3.5 इयर्स का है इस समय। ठीक है, 3.5 इयर्स का अगर वो है तो पिता कितने का होगा? स्पेस ले लूं, पहले तुम लोग देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब निकालते हैं पिता की आयु। तो x का जो वैल्यू है, x का मान समीकरण 1 में रख लो। ठीक है, समीकरण 1 मेरे पास क्या था? वैसे मैंने देखो लिखा भी नहीं, लेकिन मुझे याद है 7x माइनस वाई बराबर 0 था। ठीक है, 7 इंटू 3.5 माइनस का y बराबर 0। 7 का अगर मैं 3.5 में मल्टीप्लाई करूं कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा मेरे पास 7 5 35 को 5 कैरी 3, 7 3 21 और ये हो जाएगा मेरे पास 24। ठीक है, 24.5 माइनस वाई इक्वल 0। तो सर ये हो जाएगा मेरे पास सीधा सीधा y बराबर 24.5 वर्ष। ठीक है, और ये है पिता की आयु, ये है पिता की आयु। ठीक है, अब क्या हमारे सवाल की कंडीशन पूरी हुई? तो राधे के पिता की आयु इस समय उसकी आयु से 7 गुनी है। अगर बेटा 3.5 है तो इसका 7 गुना यानी कि 24.1।
एक सेकेंड। हाँ ठीक है, क्लियर है एकदम, बात समझ में आ गई। 3.5 साल अगर बेटा है तो उसको 7 गुना 24.5 उसका पिता है। ठीक है, तो देखो बस इतना आसान होता है कि आप लोग कभी भी पिता या पुत्र की आयु का या कोई भी आयु से रिलेटेड सवाल कर सकते हो। बस एक चीज ध्यान रखना, जो लाइन लिखी है उस लाइन को प्रॉपर फॉलो करो। वो लाइन क्या कहना चाह रही है उसे नोट डाउन करो, 10 साल पहले 10 साल बाद, 2 गुना 4 गुना, बस इस मेथड को पकड़ो तो सवाल आसानी से हल हो जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आज की क्लास समझ में आई होगी। आगे ऐसी ही और शानदार क्लास के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और आज की इस वीडियो को लाइक कर देना और हाइप भी कर देना यार। ठीक है, तुम्हारे छोटे से सपोर्ट से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।